हेलो स्टूडेंट्स, मैं आईआईटी जेईई की प्रॉब्लम करा रहा हूँ ऑन स्ट्रेट लाइंस। अब ये पहली प्रॉब्लम ये है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है। दिस इज ए ट्रायंगल एबीसी, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, -2, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है, इसका इक्वेशन दे रखा है। इसका इक्वेशन है x - y + 5 = 0। फिर एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दे रखा है, तो इसका इक्वेशन है x + 2y = 0। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन दे रखे, इसने पूछा है बीसी का इक्वेशन बता। अब मैं इसका तरीका बता देता हूं, आप जो है खुद सॉल्व करें इसको। मैं बहुत अच्छी तरह से तरीका बता दूंगा आपको, सॉल्व करें। क्या कि जो इसका स्लोप है, मेरे बोलने में आ जाएगा सब कुछ। इसका जो स्लोप है x - y + 5 -a/b तो 1 है, तो इस लाइन का स्लोप हो गया -1। इसका AB का स्लोप -1। अब देखो इस लाइन का स्लोप क्या है, x + 2y -a/b -½ है, तो इसका स्लोप हो गया 2। तो स्लोप 2 और इस पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन अपने को लिखना है। तो अब इस लाइन का इक्वेशन हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया, y में से -2 माइनस कर दो, तो y + 2/x - 1 = स्लोप 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC। अब इक्वेशन ऑफ AB क्या होगा, इस पॉइंट से जा रही है AB और स्लोप है -1, क्योंकि इसका स्लोप 1 था। ऐसे ही इसका स्लोप -½ था, तो परपेंडिकुलर के स्लोपों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो -½ × 2 करेंगे -1 आ जाएगा, 1 × -1 करेंगे -1 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ AB हो गया क्या, y -2 y + 2/x - 1 बराबर स्लोप। तो इसका स्लोप जो है वो -1 है, तो -1 लिख दो। अब ये जो इक्वेशन है, इसको और इसका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें, तो AC का मिडिल पॉइंट आ जाएगा। ऐसे यहां पर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का को सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने में कुछ नहीं होता, एक में से वैल्यू डिटरमाइन करके y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सेस में लिख दो, x का मान आ जाएगा। फिर x का मान किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y का मान आ जाएगा। तो ये मिडिल पॉइंट आ जाएगा। मिडिल पॉइंट पता और एक ये पॉइंट पता, तो फिर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेना आप, α1 β1, और इसके मान लेना α2 β2। तो ये कोऑर्डिनेट कैसे, α1 कैसे आएगा, α1 + 1/2 बराबर ये जो आ रहा है x, ये लिख देना, तो α1 आ जाएगा। β1 -2/2 बराबर ये लिख देना, तो β1 आ जाएगा। सिमिलरली ये आ जाएंगे। जब 2 पॉइंट पता होंगे तो इक्वेशन आ जाएगा BC। मैंने सब बता दिया, सॉल्व करने की आवश्यकता मुझे तो नहीं है, और आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी फायदा होगा। तो आप इसको पूरा सॉल्व करें। ये क्वेश्चन ये है कि ये 2 लाइन दे रखी हैं, AX + BY + C = 0, जिसका नाम रख रखा है L1 = 0, और एक दूसरी लाइन है LX + MY + N = 0, मतलब L2 = 0। अब इसमें से एक कोई तीसरी लाइन लानी है जो L2 से डिफरेंट हो, L2 = 0 से डिफरेंट हो, वो L1 के साथ वही एंगल बना रही हो, वो लाइन L1 के साथ वही एंगल बना रही हो जो L1 L2 के साथ बना रही है। अब L1 L2 के साथ थीटा बनाती है। जो दूसरी लाइन है ये इधर थीटा बना रही है, मान लो इधर बना रही है, तो दूसरी लाइन जो L3 = 0 जो डिटरमाइन करनी है, वो L1 से इधर थीटा बना रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है
L1 बराबर 0, वो L2 और L3 की एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है L3। अब अगर ये दोनों लाइनें दी हुई होती तो एंगल बाइसेक्टर निकालने में तो कुछ नहीं है। अब एंगल बाइसेक्टर और एक लाइन दे रखी है तो दूसरी लाइन डिटरमाइन करनी है, ये थोड़ा कठिन प्रॉब्लम है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दे दिया, एक लाइन दे दी, दूसरी लाइन पता करनी है, जिसका कि जिन दो लाइनों का ये एंगल बाइसेक्टर है उनमें से एक लाइन है और दूसरी लाइन पता करनी है। जैसे कि अब इसमें क्या करना चाहिए कि इस लाइन का, ये जो लाइन L3 है होगी तो इस तरह की, क्योंकि इन दोनों लाइनों के एंगल बाइसेक्टर और एक गिवन लाइन के इंटरसेक्शन से पास होगी। तो जो कोई एक कॉमन पॉइंट से जो पास होती है तीसरी लाइन दो गिवन लाइन से, उसका इक्वेशन इस तरह का होता है L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। तो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली तो इनफाइनाइट लाइन्स है, क्योंकि इसी पॉइंट से लाइन यूं जाए यूं जाए यूं जाए यूं जाए यूं जाए यूं जाए, लेकिन हमें ऐसी चाहिए कि ये एंगल बाइसेक्टर हो उस L3 और L2 का L1, ऐसी चाहिए। तो फिर इसका स्लोप भी निश्चित हो गया। तो क्या करें अपन कि ये जो है स्लोप डिटरमाइन करें, इसका m मान। तो अब यहां से इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है थीटा, तो वो tan थीटा बराबर होती है m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। तो ये इसमें से इसे घटाएंगे और फिर जब दोबारा करेंगे तो इसमें से इसे m माइनस a बाई बी, तो m प्लस a बाई बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए बी करेंगे तो माइनस ए एम बाई बी, तो ये हो गया बी एम प्लस ए अपॉन बी माइनस ए एम, एक इक्वेशन। यहां से जो tan थीटा निकलेगा दूसरा, वही tan थीटा, ये माइनस ये होगा, ये माइनस ये मत कर देना क्योंकि वो फिर ठीक नहीं है। तो ये माइनस ये करेंगे तो L माइनस ए बाई बी प्लस L बाई एम। अब नीचे क्या होता है, ऊपर होता है m1 माइनस m2 और नीचे होता है 1 प्लस m1 m2 मल्टीप्लाई, और ऊपर डिफरेंस होता है, नीचे सम होता है 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ नीचे सम करना है तो सम करा जाए, दोनों नेगेटिव है, तो हो गया AL अपॉन बी। इसको कर ले सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा L माइनस ए अपॉन बी एम प्लस ए। इनको बराबर कर दें तो बी एम प्लस ए अपॉन बी माइनस ए एम बराबर L माइनस ए अपॉन बी एम प्लस ए एल। अब m डिटरमाइन करें, अब थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई काफी बड़ा तो जाएगा, तो देखते हैं क्या होगा। इसमें m का मान तो ये हो गया bm और bm की मल्टीप्लाई, मतलब m डिटरमाइन कर लिया हमने, आगे नहीं जा रहा है। तीसरा m डिटरमाइन कर। अब इसमें से m में ये क्वाड्रेटिक बनेगा, मैं पहले से बता दूंगा ये क्वाड्रेटिक बनना है। तो अब आप कहोगे m के तो 2 मान आएंगे, तो फिर कैसे करेंगे? ये बात आपकी सही कि इसमें m के 2 मान आएंगे, तो इनमें से एक m का मान आएगा माइनस L अपॉन m। वो नहीं लेना क्यों, वो तो ये वाली लाइन है, बस ये नहीं लेना। माइनस L वाली m से जो अलग आएगा वो वाला लेना। m में क्वाड्रेटिक बनाएगा, ये दिख रहा है तो m में क्वाड्रेटिक, तो bm स्क्वायर आएंगे, तो m के 2 मान आएंगे। कुछ कैंसिल हो जाएंगे, वो आपको कैलकुलेशन के बाद पता लगेगा। तो m का जो दूसरा मान आवे अदर देन मान वो ले लो, तो स्लोप पता लग गया। और यहां से ये जाएगी तो इक्वेशन इस तरह का होगा। तो इस इक्वेशन को थोड़ा अपन लिख लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी लेमडा L2 लेमडा LX प्लस m वाई प्लस n बराबर 0। तो
तो x का कोफिशिएंट हो गया a प्लस लैम्डा एल, y का कोफिशिएंट हो गया b प्लस लैम्डा एम, और कांस्टेंट टर्म हो गई c प्लस लैम्डा एन बराबर 0। अब यहां से स्लोप क्या आएगा और यहां से स्लोप क्या आएगा, तो अपन कह देते हैं यहां से स्लोप m आएगा जो इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर्स होगा। अब इसमें एक गलती हो गई मुझसे कि मैंने इसके स्लोप को m मान लिया और m यहां भी दे रखा था। अब मैं जगह जगह ये चेंज करूंगा। क्या चेंज करेंगे कि ये भाई हमको अलग मानना चाहिए था, m की वैल्यू यहां से भी गड़बड़ हो जाएगी सारी, तो जब भी तो ये चक्कर पड़ा है। अब मुझे इसको अलग मानना पड़ेगा। रोक दो यार इसको, तो ये गड़बड़ हो गई कि इसको m1 मानो स्लोप L3 वाले। तो यहां पर पहला वाला जो था ये m1 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा, ये m1 पहले ही लिख दिया मैंने, तो ये bm1 और इसको बराबर करेंगे तो m1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से भी m1 की वैल्यू देख लेंगे कि क्या माइनस a बाई बी, तो वो आ जाएगा माइनस a प्लस लेमडा एल अपॉन बी प्लस लेमडा m, यहाँ से कहाँ से L1 प्लस लेमडा L2। तो ये m और l और ये सब तो नोन है अपने को, ये सब नोन है। अब बराबर कर दो m1, जो m1 यहाँ से आया, ये m1 भी इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर आएगा। तो नोन पैरामीटर क्या है, a है, b है, l है, m है, दीज आर नोन टू अस। तो m1 का मान इन पैरामीटर्स में आएगा, उसको यहाँ पुट कर दीजिए। पुट करते ही लेमडा का मान आ जाएगा, लेमडा का मान आते ही लेमडा को यहाँ पुट कर दीजिए, लेमडा का यहाँ मान पुट करते ही इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है। हाँ, ये जो है ये तीसरी लाइन का इक्वेशन डिटरमाइन करना है। इस तरह से हो तीसरी लाइन के इन दोनों लाइनों का L3 बराबर 0, L2 बराबर 0 का जो एंगल बाइसेक्टर हो वो L1 बराबर 0 हो। तो ये इसका इक्वेशन डिटरमाइन करना है। तो मान लिया जाए कि x1 y1 है इस पर कोऑर्डिनेट, तो इसकी जो इमेज इस पर जो आएगी, इसमें जो इमेज आएगी उसके कोऑर्डिनेट h के, तभी ये एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे मिडिल पॉइंट के, और ये परपेंडिकुलर भी होगा, तो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि h के ये रे, x1 y1 ये रे, तो इन ये जो है इनका जो मिडिल पॉइंट होगा वो इस लाइन पर होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और दूसरी क्वालिटी ये है कि इस लाइन का स्लोप वो जो है, वो जो इस लाइन का स्लोप है, इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप बराबर -1 होगा। तो इस लाइन का स्लोप है माइनस a बाई बी, क्योंकि इसका इक्वेशन ये है a है, तो इसका स्लोप है b बाई बी। तो एक तो स्लोप लिख दें इसका y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस एच बराबर b बाई बी। तो ये एक रिलेशन आ गया x1 y1 में। एक मिडिल पॉइंट निकाल करके, इन दोनों पॉइंट से मिडिल पॉइंट निकाल करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दें, इसको a x1 प्लस एच बटा 2 प्लस b, मतलब इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस, इसको सेटिस्फाई करा दें। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें फॉर x1 एंड y1। तो x1 y1 का मान आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ a b h एंड k, a b के पदों में आएगा और h k के पदों में आएगा, जो इस पर पॉइंट है जिसका की इक्वेशन डिटरमाइन करना है। तो इसी का तो लोकस डिटरमाइन करना है। तो x1 y1 का मान किस में आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b h एंड k। तो जब x1 y1 का जो मान आ जाए, उनको इस लाइन में x और y की जगह पुट कर दें, lx प्लस my प्लस n बराबर 0, क्योंकि वो x1 y1 इस लाइन पे थे L2 बराबर 0। इसमें पुट कर दें तो फिर इक्वेशन में hk होगा, और hk का ही लोकस डिटरमाइन करना है। उस hk की जगह x y लिख देंगे, लोकस आ जाएगा ये आ भी गया। हाँ, ABC जो आइसोसेलेस ट्रायंगल और A से BC पे परपेंडिकुलर गिराया गया जो D पे गिरा है, फिर D से AC पे परपेंडिकुलर गिराया गया जो E पे गिरा है, फिर D का मिडिल पॉइंट लिया गया है जो F है, फिर F को A से मिला दिया गया है, और यह प्रूफ करवाया है कि AF इज परपेंडिकुलर टू BE। ठीक है,
अपने को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो अपन बैक कैलकुलेशन करें। क्या परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है कि AF का स्लोप और B के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो प्रूफ हो, यही करना है। अब हम इसको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से AB और AC बराबर है तो अपन क्या ले लें कि ये कोई ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके मिडिल पॉइंट को अपन ओरिजिन ले सकते हैं। तो फिर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A,0 और इसके कोऑर्डिनेट है -A,0। फिर आप कहोगे ऐसे कैसे? अरे क्यों नहीं, अगर BC की साइड कुछ भी है, लंबाई कुछ भी है, उसको मैं 2a मान सकता हूं ना। तो 2a मान करके A,0 और -A,0, तो फिर ये जो है इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,C। ये अपने को ट्रायंगल दे रखा है। अब क्या होगा कि D से अपने इस पर परपेंडिकुलर कराया AC पर, तो AC का स्लोप मालूम है अपने, बोलो क्या मालूम? अरे मालूम C -0 अपॉन 0 -A, तो -C/A, तो इस परपेंडिकुलर लंबाई का स्लोप होगा A/C, जिससे कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाए -1। तो इस लाइन का मुझे स्लोप मालूम है और मुझे ये मालूम है कि ये लाइन यहां से जा रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन में लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या DE क्या है, y -0 अपॉन x -0 इज इक्वल टू स्लोप, तो स्लोप है A/C, तो इसका इक्वेशन है C/- AX बराबर 0। ये इस लाइन का इक्वेशन DE, ठीक है। अब ये DE लाइन इस AC लाइन को कहां इंटरसेक्ट करेगी, तो हम AC का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AC कैसे लिखेंगे? एक पॉइंट पता, दो पॉइंट पता है, तो दो पॉइंट का जो फार्मूला होता है तो क्या होता है, एक पॉइंट तो यहां यूज कर लेते हैं y -0 अपॉन x -A इज इक्वल टू स्लोप, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन -C/A। तो इस लाइन का इक्वेशन जो आ गया AY बराबर -CX प्लस CA, तो इसका आ गया AY प्लस CX बराबर CA। ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया। तो हमें DE और AC के इक्वेशन पता लग गए, DE और AC, तो हमें E इंटरसेक्शन पॉइंट पता लग जाएगा, DE और AC। इंटरसेक्शन पॉइंट जब पता लग जाए तो इसका इंटरसेक्शन इन दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, सॉल्व करते ही ये, चलो हम सॉल्व भी कर देते हैं, नहीं मैं नहीं कर रहा, इनको सॉल्व कर दो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर E के कोऑर्डिनेट आ गए। E के कोऑर्डिनेट जब आ जाए तो ये कोऑर्डिनेट प्लस 0/2 और फिर इसका दूसरा y कोऑर्डिनेट प्लस 0/2, वो F के कोऑर्डिनेट आए। F के कोऑर्डिनेट और A के कोऑर्डिनेट से इस लाइन का AF का स्लोप डिटरमाइन कर लो, दो पॉइंट पता हो तो स्लोप पता लग जाता है, इसका स्लोप आ जाएगा। फिर E के कोऑर्डिनेट तो वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन करेंगे उससे कोऑर्डिनेट आ गए थे। उधर B के कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी नोन है, तो B के कोऑर्डिनेट -A,0 है। E के कोऑर्डिनेट इनको सॉल्व करके आ जाएंगे, तो इन दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट पता है तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो स्लोप और इस लाइन का जो स्लोप आएगा उनका प्रोडक्ट करके देखना वो -1 आ रहा होगा, हेंस प्रूव्ड। तो ये सवाल को आप लोग एक बार अपने हाथ से करें, जो मैंने चीज छोड़ दी है वो कैलकुलेशन वाली बात छोड़ दी है, सारे तरीके बता दिए, ठीक है भाई।